हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और 11वीं राशि होने के नाते इस राशि को संपन्न होना चाहिए। और ये राशि वाले संपन्न भी होते हैं, प्रॉस्पेरिटी वाले भी होते हैं, अच्छे पैसे वाले भी होते हैं और साथ साथ में मेहनती भी होते हैं, क्योंकि इनके राशि चक्र का जो ये चार्ट है इसमें दो स्थान है, एक 10वां स्थान और एक 11वां स्थान। तो ये कार्मिक भी होते हैं। कार्मिक का मतलब कार्य करने के फील्ड में बहुत आगे होते हैं और दूसरा लगे रहते हैं कार्यों में, और दूसरा लाभ की संभावनाओं के साथ में बहुत अच्छे जूझते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। तो इनको यदि ये जो कुंभ राशि है, इस राशि वालों को रिटायरमेंट के बाद भी ये अपने कार्यों को उसी तरह से करते रहते हैं जिस तरह से ये पहले सर्विस के पीरियड में करते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये कुंभ राशि है इसके लिए राहु भी अच्छे हैं, तो इसके लिए मंगल भी अच्छे हैं, तो इसके लिए बृहस्पति भी अच्छे हैं। मंगल, धनिष्ठा, सतभिजा, राहु और पूर्वा भाद्रपद जो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ये तीनों की जो दशाएं हैं ये भी इनको बहुत कुछ दे जाती हैं। कई बार तो ये है कि कुंभ राशि वालों की जो राहु की दशा होती है, इस दशा में 18 साल में ये बहुत सारी प्रोग्रेस सारे राहु की ही दशा में इनके साथ में होना होता है। इनकी पढ़ाई लिखाई भी, इनकी शादी भी, इनकी नौकरी भी ये ही राहु की दशा में ही कई दिनों तक यही राहु की दशा के साथ साथ में चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु क्या है, साथ साथ में मैं बताऊंगा केतु क्या है। राहु जिस भी हाउस में, कुंडली के जिस भी हाउस में रहते हैं, आपके दायित्व तो होते हैं कि उस राशि से संबंधित, उस हाउस से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाएं। लेकिन वहां पर यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि उन कार्यों के साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कितना ईमानदार हूं, उन कार्यों को मैं कितने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा हूं। साथ साथ में आपको ये करना पड़ेगा कि बैलेंसिंग करने के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि राहु जिस भी हाउस में रहते हैं या जब भी इनकी दशा आती है उस दशा में संपूर्ण कार्यों को करने के लिए कहते हैं। ये राहु का जो जो कार्यों को करने के लिए जो राहु कहते हैं उसमें जल्दीबाजी भी हो सकती है और कार्य गलत ढंग से भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि राहु एक बेलगाम घोड़ा है। अब यहाँ पर जो जुलाई और अगस्त के महीने में ये बेलगाम घोड़ा कैसे काम कर रहा है आपके साथ में। कुंभ राशि में राहु है, तो राहु आपके मन के ऊपर का प्रभाव इस समय कुंभ राशि के साथ में है। मन का जो प्रभाव होता है ये एक अलग से देखने वाला प्रभाव होता है। इसमें कई सारी चीजें मन को भी लगती हैं और राहु के प्रभाव से कई सारी चीजें हटती भी हैं, मन से हटती भी हैं, और वो सारी चीजों का एक विशेष महत्व आपके साथ में बन जाता है। यहाँ पर देखिए आपका राहु है और छठे स्थान में जहां पर आपका यहाँ पर छठे स्थान में आपके सूर्य भी हैं, साथ साथ में मरकरी भी है। सूर्य की स्थिति छठे स्थान में अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे मरकरी अभी जो है ये रेट्रोगेट की अवस्था में है। रेट्रोगेट की अवस्था में यहाँ से थोड़े परिणामों में प्रॉब्लम्स होती है और यहाँ पर आपको गुप्त शत्रु भी आपके साथ में यहाँ पर बन सकते हैं। इसलिए राहु लग्न में, सैटर्न सेकेंड हाउस में रेट्रोगेट होना और उसके साथ साथ में मरकरी का यहाँ पर रेट्रोगेट होना, साथ साथ में आफ्टर 24 अगस्त के बाद यहाँ पर कंबस्ट होना, ये दिखाता है कि आपके इस समय मन के प्रभाव के जो मन में आपके मन के ऊपर जो इस समय प्रभाव है, जो इस समय मन का है, वो चीजें आपको थोड़ा परेशान तो कर सकती हैं। लेकिन सूर्य भी यहाँ पर है, अभी 16 तक यहाँ पर सूर्य भी हैं, इसलिए साथ साथ में उनका प्रभाव भी आपके साथ में मैनेज्ड भी होता जाएगा साथ साथ में, और आपको किसी तरह से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, सैटर्न आपकी फैमिली का बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं।
आपको अपने घर के लोगों का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ये सेकेंड हाउस में देखिए, ये कुंभ राशि का अपने, जब कुंभ राशि के सेकेंड हाउस में कुंभ राशि के लॉर्ड ही बैठेंगे तो फैमिली का फुल सपोर्ट आपको सेकेंड हाउस में रहेगा। यही सपोर्ट आपके लिए, ये जो परिस्थितियां हैं जहां पर गुप्त शत्रु हैं या और भी जो चीजें हो रही है, इन सबको परास्त करने के लिए बहुत काफी है। सैटर्न की जो पूरी पूरी जो हिफाजत है वो फर्स्ट हाउस के लिए और उसके बाद आपके 12th हाउस के लिए बनी हुई है। पैसा भी विदेशों से आना, ऑनलाइन पेमेंट आपको हो रही है और अभी होगी। और जो फर्स्ट हाउस है उसके संबंध में सैटर्न पूरी निगरानी बनाई हुई है, क्योंकि हाउस सैटर्न का ही है। वॉट एवर द रिजल्ट फ्रॉम द सेकेंड हाउस, that also will be calculated from the first house. It is because of that the first house also pertains to Saturn. डायरेक्ट इसमें है कि ये हाउस इन्हीं का है। रेट्रोगेट अवस्था में ये सीधे 138 डेज विल एस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस एंड फर्स्ट हाउस आल्सो परटेन्स टू सैटर्न इटसेल्फ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर आने वाले हैं। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरे शत्रु भी परास्त होंगे और उसके साथ साथ में आपकी कार्यों में भी वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कार्यों को आप और अच्छे ढंग से परफॉर्म कीजिए। एक और चीज है, जो जुपिटर आपके 5th हाउस में है, ये आपके लिए अब बहुत अच्छे हो गए हैं। जुपिटर यहाँ पर पहले यहाँ पर जो और स्थिति थी वो अब स्थिति यहाँ पर नहीं है। मरकरी भी आपके 6th हाउस में है, रेट्रोगेट है, और उसके बाद सन भी आपके 6th हाउस में है। साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो सन है ये आपकी रिस्पेक्ट है। आप सन जो है आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो 7th हाउस से आपका बिजनेस देखना, आपकी एक्टिविटीज को वाच करना वो 6th हाउस से कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोगों से ये अपना एक अच्छा सा मैनेजमेंट बनाए हुए हैं, क्योंकि सन का 6th हाउस में रहना आपकी सेहत को भी ठीक रखता है और दूसरा और लोगों से भी जो परेशानियां हैं वो भी यहाँ से दूर करते हैं। अब आपका जो मंगल और केतु है ये ठीक आपके 7th हाउस में है, ये सूर्य के घर में यहाँ पर मंगल और केतु हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो मार्स हैं और जो केतु हैं, ये आपके जो हाउसेस हैं, ये स्पेशली जो 3rd हाउस है जहां पर आपका पराक्रम है, वहां से हैं मार्स। और जो आपका 10th हाउस है जहां से आप अपनी सर्विस, अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो वहां के भी लॉर्ड मार्स ही हैं। वो आपके ठीक 7th हाउस में इस समय बने हुए हैं केतु के साथ में। इसका मतलब है कि 7th हाउस जो है यहाँ पर कैसे मैनेज हो रहा है और किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों एक दूसरे को 6-8 की दृष्टि भी है। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आप अपनी डाइट की तरफ अच्छा ध्यान रखेंगे। आपकी जितनी अच्छी डाइट होगी उतना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, साथ साथ में आपका घर परिवार भी अच्छा होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, जो हमारा 7th हाउस होता है, इट ऑल्सो पर्टेन टू आवर स्पाउस, पार्टनर, साझेदारी, ये व्यवसाय, कुटुंब, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आती हैं। उनका आपको ध्यान रखना है। जहां पर केतु मंगल के साथ में है, वहां पर यदि कोई भी परेशानी होती है तो उसको रेट्रोगेट शनि के अनुसार रुको, ठहरो, चलो, पहले रुको फिर ठहरो फिर उसके बाद आगे चलो, ये चीजें अप्लाई करनी है आपने यहाँ पर। क्योंकि शनि रेट्रोगेट है। शनि रेट्रोगेट का मतलब इन ईच एंड एवरी फील्ड यू हैव टू मैनेज ऑफ योरसेल्फ, व्हाट एवर यू हैव टू डू एंड व्हाट एवर यू हैव टू एक्ट। इन दोनों चीजों का कैसे एक्ट करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं, ये आपको सैटर्न सिखा रहे हैं कि यहाँ पर रेट्रोगेट की स्थिति में आपने पहले स्टॉप, फिर उसके बाद आपने उसको सोचना है कि आपके लंबित कार्य कौन से हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए लॉजिकली, तर्क के साथ में अच्छी उसमें आप आगे बढ़िए, वो कार्य आपके सिद्ध होंगे। यहाँ से स्पाउस का ध्यान आप जरूर रखेंगे, पति पत्नी अपना ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि मंगल और केतु है इसलिए बहुत जरूरी है। मंगल कुछ दिनों के बाद 28 के बाद यहाँ से आपके नेक्स्ट हाउस में भी जाएंगे, तो ये जो प्रभाव है, जो इसका वो है वो कम तो होगा, लेकिन फिर भी अष्टम में मंगल होंगे। सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान के जो मंगल हैं, इनके लिए विशेष पूजा का प्रावधान भी है, और साथ साथ में
हनुमान चालीसा और जो सुंदरकांड आप करते हैं वो ठीक है। हर धर्म में अपने अपने तरह से इनका उपाय कर सकते हैं। जितने अच्छी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करेंगी वो भी इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ही है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो ये कुंभ राशि वाले हैं, क्योंकि इनके मंगल भी हैं, राहु भी हैं और जो बृहस्पति भी हैं, ये इनको सपोर्ट करते रहते हैं, इसलिए ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प थिंकर होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, डिटैच्ड थिंकर भी हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल भी हैं और उसके साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये लोग होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी जो इनका जो पर्सनल ग्रोथ होता है उसके साथ में उसका ऐड जरूर होता है। ये सारी चीजें मेंटेन करने वाले एक कुंभ राशि के लोग होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपके लिए बहुत मतलब उतार चढ़ाव का भी है, लेकिन साथ साथ में उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपकी सारी पावर्स चारों तरफ से आपके साथ में बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और इस मेरा डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नाम का जो चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को तक भेजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। आप लोगों का आभार, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।